हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं विश्वेश जमुआर आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं इस लेक्चर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी अब जो मोशन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं क्या में, ग्राफ में। तो आपको बता दें, ग्राफ एक काफी बेहतरीन टूल है किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का। ऐसा क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई क्रिकेट मैच है, 3 घंटा कोई टीम अपनी पारी को खेला, ठीक है, आप नहीं देख पाए, अब आपको उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो अगर आपको पूरा वीडियो देखना रहे तो 3 घंटा लग जाएगा। आपको कोई लिख करके दे दे पूरे 3 घंटा का कहानी कि कब आउट हुआ, कब ज्यादा रन बना, कौन से ओवर में क्या हुआ, है ना, बैटिंग कौन किया, किस तरीके से, तो इतना वो पेजेस में आ जाएगा कि आप एक तो एक्सप्रेस करने में भी उतना, लिखने में भी दिक्कत, आपको उतना पढ़ने में भी दिक्कत। तीसरी बात कि पूरी जानकारी आपको एक झलक में नहीं मिलेगी, उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा, समय भी लगेगा, हेक्टिक हो जाएगा। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए क्या यूज कर लेते हैं, ग्राफ। देखते होंगे मैच वगैरह में जब किसी का पारी खत्म होता है तो पूरे सिचुएशन को दर्शाने के लिए स्क्रीन पे क्या दिखाया जाता है, ग्राफ दिखाया जाता है। तो आप अगर पूरी पारी को नहीं भी देखें तो ग्राफ देख करके आपको सारा चीज पता चल जाता है, कौन से ओवर में कम रन बना, कब विकेट गिरा, इस तरीके से आप ग्राफ देखते होंगे। ये जो है यहां पे रन दिखाता है, इस तरीके से देखे होंगे आप। फिर किसी ओवर में ज्यादा रन बना, यहां पे कुछ विकेट गिरा, मान के चलिए 2 विकेट गिर गया तो इस तरीके से शो करता है। उसके बाद कम रन बना, फिर कुछ सही हुआ स्थिति, उसके बाद फिर 1 विकेट गिर गया, फिर इस तरीके से। तो ये पूरे गेम का जानकारी मिल जाता है हमें। ये ग्राफ देख करके आपको एक नजर में पूरा ओवर का पता चल जाता है, हर ओवर में रन का पता चल जाता है, विकेट कहां कहां गिरा, यानी पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। क्या से? ग्राफ से। तो है कि नहीं एक यूनिक मेथड ग्राफ। तो बस वही चीज है, मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी काफी एक अच्छा मेथड है ग्राफ। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलिए कोई ट्रेन जो है वो जंक्शन से निकला, पटना से निकला, वो दिल्ली गया, कोई ट्रेन पटना से दिल्ली गया। अब उसके पूरे जर्नी को अगर कोई लिख करके एक्सप्रेस करेगा कि इस समय ये स्पीड रहा, फिर घटा, फिर इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, फिर ये हुआ, तो उतना लिखेंगे तो कोई भी देख करके किसी को भी समझने में, पूरे मोशन को समझने में दिक्कत हो। और अगर उसी मोशन को, उसी पूरे कहानी को ग्राफ में दिखा दें कि कब क्या डिस्टेंस कवर किया, क्या स्पीड रहा, है ना, कब रुका, इस तरीके से वो सारा चीज ग्राफ में अगर दिख जाता है तो आपको एक झलक में पूरी कहानी क्लियर हो जाती है कि अच्छा मोशन इस तरीके से हुआ, डिस्टेंस ऐसे कवर हुआ, स्पीड ऐसे आया, एक्सेलरेशन इस तरीके से आया। तो एक बार में कंप्लीट कहानी क्लियर हो जाती है। तो ये फायदा है क्या का, ग्राफ का। तो सबसे पहला सवाल तो यही पूछ दिया जाता है बोर्ड एग्जाम्स वगैरह, ये क्लास के एग्जाम्स में आपसे सबसे पहला सवाल इस तरीके का एक सवाल रहता है कि भाई व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन क्या रहता है, आप कॉपी कलम निकाल लेंगे ताकि साथ ही साथ नोट करते चले जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सवाल ऐसा रहता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं मोशन का तो उसका बेनिफिट्स क्या क्या है। तो आंसर क्या लिखते हैं, इसके आंसर में हम लोग लिखते हैं सबसे पहला, इट कंज्यूम्स लेस टाइम टू एक्सप्रेस। मतलब पूरे मोशन को अगर एक्सप्रेस करना है तो बहुत कम समय में एक्सप्रेस हो जाता है ग्राफ में। दूसरा, इट कंज्यूम्स लेस टाइम टू अंडरस्टैंड। काफी कम समय में हमको पूरी जानकारी के बारे में पता चल जाता है, एक बार ग्राफ देख करके सब बात समझ में आ जाता है। यानी इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ मोशन। मतलब मोशन का जो डिस्क्रिप्शन है उसको समझने में बहुत आसान होता है, ग्राफ से एक बार में आपको क्लियर हो गया। और तीसरा फायदा ये है, थर्ड में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वी गेट
कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हम लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, इंफॉर्मेशन ऑफ मोशन एट अ ग्लांस, एट अ ग्लांस मतलब एक नजर में पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, क्या का, मोशन का। तो ये कुछ फायदा है, आप इसको लिख सकते हैं, ये बेनिफिट्स है। आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, तो इट कंज्यूम्स लेस टाइम टू एक्सप्रेस, इट कंज्यूम्स लेस टाइम टू अंडरस्टैंड, है ना, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, या वी गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस। क्लियर है ये बात। अब इसका क्या है ना, कुछ नियम है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का नियम है। जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं फिजिक्स में, तो किसी दो क्वांटिटी के बीच कोई दो क्वांटिटी होगा, जैसे डिस्टेंस वर्सेस टाइम, मतलब टाइम के साथ देखेंगे डिस्टेंस का क्या वेरिएशन है, डिस्प्लेसमेंट का देखेंगे वेरिएशन क्या है टाइम के साथ, स्पीड का वेरिएशन क्या है टाइम के साथ, वेलोसिटी का क्या वेरिएशन है टाइम के साथ, एक्सेलेरेशन का क्या वेरिएशन है टाइम के साथ, है ना। यानी जब भी ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो किसी दो क्वांटिटी के बीच, एक क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और एक क्वांटिटी को कौन से एक्सिस पे रखते हैं, वाई एक्सिस पे रखते हैं। अब इसमें भी नियम है कि हम एक्स एक्सिस पे कौन से क्वांटिटी को रखेंगे और वाई एक्सिस पे कौन से क्वांटिटी को रखेंगे। दरअसल ना क्वांटिटी दो तरीके का होता है, एक होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी, एक क्वांटिटी कौन सा होता है, डिपेंडेंट। देखिए डिपेंडेंट क्वांटिटी किसको कहते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है द क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी, मतलब ऐसा क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे डिस्टेंस, एग्जांपल में डिपेंडेंट कौन सा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो क्या पे डिपेंड करेगा, टाइम पे। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर बनाते हैं तो डिस्टेंस एक ऐसा क्वांटिटी है जो डिपेंड करता है टाइम पे कि कितना समय दिया गया है। कम समय देंगे तो डिस्टेंस कम कवर होगा, ठीक ठाक समय देंगे, किसी कार को 10 ही सेकंड समय देंगे तो थोड़ा ही जा पाएगा, 2 घंटा समय देंगे तो अच्छा जाएगा। तो वो डिपेंड किया कि नहीं किया, क्या पे, टाइम पे। स्पीड डिपेंड करता है कि नहीं करता है टाइम पे, स्पीड का तो फॉर्मूला ही है डिस्टेंस बाई, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड भी डिपेंड कर रहा है क्या पे, टाइम पे, है ना। कम समय में अगर डिस्टेंस कवर हुआ है तो स्पीड क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा समय में डिस्टेंस कवर हुआ है तो स्पीड क्या है, कम है ना। तो स्पीड भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट होता है। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब कैसा क्वांटिटी हो गया, डिपेंडेंट। और एक बात याद रखिएगा कि डिपेंडेंट क्वांटिटी कोई भी रहता है अगर, तो उस डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लोग हमेशा एक्सप्रेस करते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे कौन सा क्वांटिटी को रखते हैं, डिपेंडेंट। ऑलवेज जब भी दो क्वांटिटी के बीच ग्राफ बन रहा है तो डिपेंडेंट रखाता है क्या पे, वाई एक्सिस पे। और एक होता है कौन सा क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया द क्वांटिटी दैट डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी। एक ऐसा क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, एकदम इंडिपेंडेंट है ये। जैसे आपका हो गया क्या, टाइम। टाइम डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, आप रेस्ट में रहिए या मोशन में रहिए। अगर हम रेस्ट में भी हैं तब भी समय उसी रफ्तार से बीतेगा, हम मूव भी करेंगे तब भी समय उसी तरीके से बढ़ेगा। ऐसा थोड़े कि रेस्ट में है तो समय रुक गया, नहीं, आप रेस्ट में भी हैं तो समय उसी तरीके से 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड बीत रहा है। और हम मोशन भी करेंगे तब भी उसी तरीके से 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड बीतेगा। यानी समय के बीतने का रफ्तार किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो किसी पे डिपेंड नहीं किया वो कैसा क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और बात यहां पे खास बात ये है नोट में कि डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा क्या पे एक्सप्रेस करते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी is expressed on, डिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्सप्रेस हमेशा करते हैं कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। डिपेंडेंट क्वांटिटी को क्या पे एक्सप्रेस करते हैं, वाई एक्सिस। कभी भी ग्राफ बनाएंगे दो क्वांटिटी के बीच तो डिपेंडेंट वाई एक्सिस पे। एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं क्या पे, ऑन एक्स एक्सिस। हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या पे रखा जाता है, एक्स एक्सिस पे। हम लोग कौन से क्वांटिटी को रखते हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग रखते हैं कौन से क्वांटिटी को, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इस प्रकार
दो क्वांटिटी के बीच क्या स्केच करते हैं, ग्राफ। कभी भी ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल जैसे हम दे देते हैं कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो डिस्टेंस और टाइम में कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट। टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट, तो टाइम रखाएगा क्या पे, एक्स एक्सिस, इंडिपेंडेंट क्या पे, एक्स एक्सिस, और डिस्टेंस रखाएगा कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। ऐसा कभी नहीं आप देखिएगा, ऐसा अगर कोई कर रहा है कि डिस्टेंस यहां पे लिख रहा है, बोल रहा है सर डिस्टेंस यहां पे लिख देंगे और टाइम यहां पे लिख करके ग्राफ बना सकते हैं, नहीं, ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फॉर्मेट ही गलत है। क्योंकि ग्राफ बनाने में इंडिपेंडेंट जो है वो कभी भी वाई एक्सिस पे नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है कौन सा एक्सिस पे, एक्स पे, और डिपेंडेंट होता है क्या पे, वाई पे। उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो टाइम तो एक्स पे ही रहेगा क्योंकि टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट है, और डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है तो वो वाई एक्सिस पे। स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड क्या पे, स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्पीड है कैसा क्वांटिटी, डिपेंडेंट, तो स्पीड क्या पे, डिपेंडेंट क्या पे, वाई पे, और टाइम हमेशा क्या पे, एक्स पे। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन क्या पे, वाई पे, टाइम क्या पे, एक्स पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी क्या पे, वाई पे, टाइम क्या पे, एक्स पे। है कि नहीं, हमेशा इस चीज को याद रखेंगे। ये ग्राफ का ये टिप्स है, मेथड है। तो बेसिक्स के बारे में चर्चा की है इस वीडियो में। आप इन चीजों को पॉज करके नोट कर लेंगे, इन सारे चीजों को। अब इसके बाद अगले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफरेंट ग्राफ्स। जैसे हमको जो ग्राफ पढ़ना है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दोनों एक जैसा बनता है। तो अगले लेक्चर में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हर तरह का कंडीशंस लेके चलेंगे। बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, हर तरह का ग्राफ। फिर स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस तरीके से। तो हम लोग ग्राफ्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो आए, हमारा ऑलमोस्ट रेगुलर वीडियोस आते रहता है, जब भी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपका एक भी लेक्चर नहीं छूटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।